नमस्कार साथियों, डीवीएम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज के पार्ट 9 में आज हम समरूप त्रिभुजों के परिणाम पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इनको दिमाग में रखना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए अपन चर्चा करते हैं कौन कौन से पॉइंट है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको यही बता दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो आपको दिए गए हैं, यानी कि ये समरूप है। अब इसके अंदर जो भी पॉइंट अपन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आपको बस यही दिया गया है कि ये समरूप है। इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं मानना है कि इनको समरूप सिद्ध करना है या नहीं करना है। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी में इसकी संगत भुजा, जैसे एक भुजा ए बी लिए तो दूसरे की अपन पी क्यू लेंगे और इनके वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजाओं को वर्ग करके और अनुपात में लेते हैं तो वह दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर प्राप्त होता है। इसी तरीके से अन्य भुजा एसी है और दूसरी पी आर लेंगे इसकी संगत भुजा, तो एसी का वर्ग बटा पी आर का वर्ग का जो अनुपात है वह दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। इसी तरीके से बीसी भुजा जो है वह क्यू आर के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, तो बीसी का वर्ग बटा क्यू आर का वर्ग। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आपसे इनका अनुपात पूछा जा सकता है। दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल देकर इनकी दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो याद रखना है, बस सीधा का सीधा वही अनुपात लिख देना, इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इनके संगत शीर्ष लंबों तथा माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। अब यहां पर दो लाइन ऐड कर दी है, एक तो शीर्ष लंब के लिए, एक माध्यिका के लिए। यानी कि समरूप त्रिभुज के अंदर अगर एक शीर्ष ऐसे, जैसे अपन ने एक शीर्ष लंब डाल दिया बिंदु डी पर, यहां पर शीर्ष लंब का मतलब हो गया सम्मुख भुजा पर समकोण बनाएगा, और त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष लंब डाला अपन ने बिंदु एस पर, यानी कि यहां पर समकोण बन रहा है। यहां पर जो ग्रीन लाइन है वह शीर्ष लंब के लिए दिखाई गई है और जो वोयलेट कलर की लाइन है वह माध्यिका के लिए दिखाई गई है। तो इन शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात जो है वह दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा, शीर्ष लंब कौन सा है इसके अंदर, ये ए डी, तो ए डी का वर्ग बटा त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष लंब कौन है पी एस, तो पी एस का वर्ग। यानी कि शीर्ष लंबों के वर्गों का जो अनुपात है वह समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरीके से माध्यिका, यानी कि यहां पर ये ए ई माध्यिका है, मान के चले कि ये जो माध्यिका है बीसी भुजा के मध्य बिंदु पर मिली हुई है, और इधर से पी क्यू आर में जो बिंदु टी है वह क्यू आर भुजा का मध्य बिंदु है। इसको अपन ने फिर शीर्ष से मिला रखा है। तो माध्यिका ये कौन कौन सी है अपने पास, ए ई और पी टी। तो ए ई का वर्ग बटा पी टी का वर्ग का जो अनुपात है वह दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत कोणीय अर्धकों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। यानी कि यहां पर कोण ए बन रहा है, यहां पर कोण पी बन रहा है, तो कोण ए का जो अर्धक है, ये कोण ए का अर्धक है, यानी कि यहां पर अब जो ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बना है ये कोण ए का आधा आधा है, और इधर से ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है वह पी बटा दो और पी बटा दो है। तो कोणों के अर्धकों के वर्गों का अनुपात जो है वह समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे,
यहां पर आपको कंडीशन पहले से ही दी गई है कि त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर, अब कोणीय अर्धक की कौन सी भुजा है, ए डी, इसके अंदर ए डी है तो ए डी का वर्ग बटा त्रिभुज पीक्यूआर के अंदर कौन सी है कोणीय अर्धक की भुजा, ए एस, तो इधर से अपन ले लेंगे ए एस का वर्ग। तो कोणीय अर्धकों की जो भुजाएं हैं उनका वर्ग का अनुपात है वह त्रिभुज, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब आप इधर से कोण बी का भी अर्धक ले सकते हैं, कोण सी का भी अर्धक ले सकते हैं। इस स्थिति में इनकी जो कोणीय अर्धक भुजा है वह जैसे बी ई हो जाएगी और इधर से जैसे अपन बताए तो सी एफ हो जाएगी। फाइन, इसी तरीके से आप इन चीजों के लिए भी ले सकते हैं, शीर्ष लंब किसी अन्य दो शीर्षों से भी ले सकते हैं और माध्यिकाएं किसी अन्य भुजा की माध्यिकाएं भी ले सकते हैं। बाकी शीर्ष लंबों के वर्गों का जो अनुपात है वह दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिकाओं के वर्गों का जो अनुपात है वह दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरीके से कोणीय अर्धक के वर्गों का जो अनुपात है वह भी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अगला बिंदु है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्षेत्रफल अगर दोनों के बराबर है तो भी आप क्या कहेंगे कि दोनों जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम होते हैं, और जो सर्वांगसम होते हैं उसके लिए हमने बताया कि वह समरूप भी होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो समरूप आकृतियां है वह सर्वांगसम हो, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। अब देखिए एग्जाम में इस बिंदु पर अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। यहां पर त्रिभुज एबीसी समकोणीय त्रिभुज दिया गया है, कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिभुज एबीसी है और कोण बी से डी पर हमने एसी यानी कि कर्ण पर एक लंब डाल रखा है बीडी लंब, ये यहां पर भी समकोण है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या परिस्थिति बनती है। अपने पास त्रिभुज ए बी सी है, हमने कोण बी से शीर्ष बी से एसी भुजा पर एक लंब डाल दिया जो बिंदु डी पर मिल रहा है, तो इससे हमें दो त्रिभुज और मिल रहे हैं, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, जो कि त्रिभुज ए डी बी, आप ए बी डी भी बोल सकते हैं, डी बी ए डी ए बी कुछ भी बोल सकते हैं, और त्रिभुज डी बी सी। यदि कोई समकोणीय त्रिभुज है और वह कर्ण पर उसके समकोण से कर्ण पर लंब डालते हैं तो उस स्थिति में जो अन्य दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं वे आपस में समरूप होते हैं। तो त्रिभुज एक और त्रिभुज दो समरूप होंगे। अब ये जो दोनों समरूप है वह जो बड़ा त्रिभुज एबीसी है इसके साथ भी समरूपता दर्शाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने पॉइंट के रूप में लिख रखा है त्रिभुज एडीबी, तो सबसे पहले ले लिया हमने त्रिभुज एक को, ये एडीबी एक नंबर का है, वो त्रिभुज एबीसी के साथ समरूप है। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी, तो बी डी सी ये दूसरा त्रिभुज आ गया आपका, यह भी त्रिभुज एबीसी के साथ समरूप होता है। और त्रिभुज एडीबी, ये एडीबी अपन ने एक नंबर का त्रिभुज लिया है, वह 2 नंबर के त्रिभुज के साथ समरूपता दर्शाता है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वह यह है कि समकोणीय त्रिभुज के अंदर अगर समकोण से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो इस ये जो बीडी भुजा अपने को प्राप्त हो रही है इसका मान कितना होता है। बीडी भुजा का मान यहां पर पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो देखिए बीडी भुजा जो है ये समकोण का क्या है, अर्धक है, तो इसकी दोनों जो सम्मुख भुजाएं हैं इनको आपस में गुणा करना है, ए बी गुणा बी सी, तो एक तो हो गई ए बी और दूसरी हो गई बी सी, और उसके अंदर कर्ण का भाग लगा देना है ए सी का, तो ए बी गुणा बी सी बटा ए सी, ये इस लंब जो डाला गया है कर्ण पर उस भुजा का मान होगा। इसी तरीके से ए डी का मतलब ये तो कर्ण का आधा हो गया, तो इसका मतलब हम दोनों भुजाएं ना लेकर केवल एक भुजा लेंगे लेकिन उसका वर्ग कर देंगे। तो एडी के सम्मुख भुजा ए बी है तो ए बी का तो वर्ग कर दिया बटा, और जो लंबी भुजा है यानी कि ए सी उसका भाग लगा दिया। तो इस प्रकार हमें इनका मान प्राप्त होता है। ये दोनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना, एग्जाम में इन पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। धन्यवाद।